अस्सलाम वालेकुम। आज जी हम झींगे की कढ़ी बनाने जा रहे हैं, झींगा कढ़ी। और इसके लिए सबसे पहले हमने झींगे लिए, इनको अच्छी तरीके से धोया, साफ़ किया। और अब मैंने इसमें हल्दी हाफ़ टी स्पून और सॉल्ट हाफ़ टी स्पून डाला है। ये 600 ग्राम्स ऑफ झींगा है। इसको आप 15 मिनट्स के लिए रख दें। उसके बाद आप एक पैन में तेल ले लें और इसमें आप ज़ीरा डालें और इसको आप भूनें ताकि इसमें इसकी खुशबू जो है वो जब आने लगे हल्की हल्की सी, तो फिर आपने अपना स्टोव आँच जो है वो नॉर्मल रखनी है, दरमियानी रखनी है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कि चॉप की हुई लहसुन और अदरक। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तो हम हरी मिर्च जो है वो काट कर इस तरीके से 5 से 6 अदरक मैंने इसमें ऐड किए हैं। एक जो है वो पूरा लहसुन था, अदरक की एक छोटी सी गली थी और ये मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है। एक अदरक मैंने इसमें मोटा कटा हुआ प्याज ऐड किया है। इन सबको आपने हल्का सा सॉफ्ट करना है, याद रखिएगा। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, इसको हमने जस्ट सॉफ्ट करना है। जैसे ही ये नरम हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर मैंने 4 अदद लिए हैं, छोटे साइज़ के थे। अगर आप थोड़े बड़े हों तो आप 3 भी डाल सकते हैं। इनके मैंने जो ऊपर के छिलके हैं वो उतार के और मैंने इनको इस तरीके से कट कर लिया था। अब मैंने इसमें वो ऐड किए हैं। इनको आप हल्की आंच पे बिल्कुल इतना पकाएं कि ये टमाटर नरम हो जाए, प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जी, वो हम ये करेंगे कि हम इस मसाले को हल्का सा ठंडा करके पीस लेंगे, निकालेंगे और जूसर मशीन में डालेंगे और हल्का सा पानी डालेंगे, 1/4 कप, ताकि ये मसाला जो है वो पिस जाए। मैंने इसी में डाल दिया है, लेकिन क्योंकि मेरी हैंड ब्लेंडिंग मशीन जो है वो ख़राब हो रही थी तो मैं अब इसको यूज़ कर रही हूँ। अब आपने एक कढ़ाई में जो है वो ऑयल लेना है। ऑयल के अंदर जो हमने अभी मसाला पीसा था वो सारा का सारा हम जो है इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनेंगे, हल्की आंच पे बिल्कुल। और फिर इसके बाद हम ये करेंगे कि इसमें हम ये मसाले डालेंगे, जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, अजवाइन थोड़ी सी और सूखा धनिया शामिल है। मैंने सब चीज़ें हाफ़ टी स्पून ली हैं, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे रखिएगा ताकि मसाला जले नहीं, और उसकी जब स्मेल आना ख़त्म हो जाए और तेल ऊपर आ जाए तो आप इसमें फिर झींगे ऐड कर दीजिएगा। झींगों को जो है वो आप पहले 5 मिनट के लिए मसाले के साथ पकने दें, जस्ट फॉर 5 मिनट्स भुनने दें इसे मसाले के साथ। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास पानी का हम इसमें डालेंगे। और इसको हम अच्छे तरीके से जब बॉयल आएगा तो फिर ढक कर दम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आखिर में जो है हम इसमें हरा धनिया और गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि हम पहले भी ऐड कर चुके हैं पकाने के दौरान, तो हम इसमें थोड़ा ही ऐड करेंगे। अब आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए, गरम गरम रोटी के साथ खाइए।